हरदोई में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। चित्तौड़ नदी में पार कर गया है। जिला प्रशासन बाढ़ की स्थिति को लेकर पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बाढ़ चौकियों का निरीक्षण किया है। इटाहरा में लगाए गए शिविर में पहुंचकर लोगों को बाढ़ राहत सामग्री का वितरण किया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि 22 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। गोताखोरों को सतर्क कर दिया गया है। नावें और मोटर बोट तैयार हैं। हर स्थिति में जिला प्रशासन ग्रामीणों को मदद करने के लिए तैयार है। नौकाओं का संचालन प्रतिबंधित कर दिया गया है। लोगों से कहा गया है कि गंगा के बवाड़ इलाके में प्रवेश न करें। हर स्थिति के लिए जिला प्रशासन अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। उधर गंगा लगातार तेजी से बढ़ रही है और कछारी गांव में गंगा का प्रवेश हो रहा है। इटाहरा, इब्राहिमपुर, जगदीशपुर, शमरादनाथ, बिराजपुर, छछुआ, भुर्रा, सीतामढ़ी, धनतुलसी के गांव में अब धीरे धीरे गंगा का पानी प्रवेश कर रहा है, लेकिन जिला प्रशासन हर स्थिति से तैयार है। उधर प्रयागराज और वाराणसी शहरों में निचले इलाके में पानी घुस गया है। भदोही जिला प्रशासन की तरफ से बाढ़ चौकी स्थापित कर दी गई है, जिसका कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिस पर लोग संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेगा। कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम स्थापित कर लिया गया है। देश समाचार के लिए प्रभुनाथ शुक्ला, भदोही। धन्यवाद। यह तस्वीर देख के आपका भी मन एक बार डर जाएगा। देख रहे हैं ये गोला जो दिख रहा है, यहाँ पे बच्चे घास की जड़ी उड़ी फेंकते हैं और बंधे के उस पार जाकर देखते हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, इसको लेकर किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं। वर्तमान में जो गंगा का जलस्तर है वो करीब 79.5 के आसपास है और जो हमारा चेतावनी बिंदु है वो करीब 80.5 के आसपास है और खतरे का जो निशान है वो 81.5 के आसपास है। अभी वर्तमान में जो जलस्तर है वो बढ़ाव की ओर है और हम लोग लगातार उस पर सूक्ष्म दृष्टि बना के रखे हुए हैं। हमारे यहाँ कंट्रोल रूम भी लगातार संचालित है। हमारे जितने भी राजस्व कार्मिक हैं उनको हम लोगों ने फील्ड में ही उतार के रखा हुआ है। लगातार हमें अपडेट वहाँ से प्राप्त हो रही है। बाकी फील्ड के जितने भी हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं तो उनसे हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। हमारे यहाँ करीब जो स्कूल मिलाकर के टोटल जो है बाढ़ प्रभावित एरियाज में 22 बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं, जहाँ पर अलग अलग जो विभाग हैं उनकी कर्मचारियों की भी तैनाती की गई है। साथ साथ हमारे यहाँ जो बाढ़ के लिए आवश्यक सामग्री है, जो भी राहत सामग्री है उसका टेंडर इत्यादि करके हम लोगों ने पहले से रख लिया है। हमारे पास पर्याप्त स्टॉक अवेलेबल है। जितने भी हमारे गोताखोर हैं, नाविक हैं, उन लोगों से हम लोगों ने लगातार संपर्क बना के रखा हुआ है। आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग कर सकते हैं। पूरी हमारी सरकारी मशीनरी तैयार है और लगातार जो है वरिष्ठ स्तर से SDM साहिबान के स्तर से जो है दौरे किए जा रहे हैं। इसके अलावा मेरे और पुलिस कप्तान साहब के द्वारा भी लगातार दौरा पूर्व में भी किया गया है और अभी भी हम लोग जो है वंस इन ए वाइल पहुँच करके ग्रामीणों से भी बातचीत कर रहे हैं और किसी भी तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे निपटने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार भी हैं, रक्षण भी। तटवर्ती लोग हैं तो नहाते हैं, नहाने वगैरह जाते हैं, हाँ, उनके लिए किस तरह के निर्देश जाएंगे? तो पहले से ही हम लोगों ने उनको चेतावनी भी दे रखी है और उनको जो है काउंसलिंग कर रखी है कि जो उनके रूटीन के कार्य भी हैं जिसके लिए वो नदी की तरफ जाते हैं तो उनको अभी हम लोगों ने कहा कि एहतियात बरतें और बिना कोई भी छोटा बच्चा या उसको जो है नदी की तरफ न जाने दें। और इस समय नदी में उतरने के लिए तो हम लोगों ने उनको प्रतिबंधित ही कर रखा है कि इस समय नदी में न उतरें। कोई नाव वगैरह का भी संचालन पूर्व में हुआ करता था तो उसको भी हम लोगों ने रुकवा दिया है। तो अभी जो है हम लोग पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, कोई किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं है।